आपके पास प्रोडक्ट है और आप चाह रहे हैं कि मैं अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करूं मीशो पर। तो दोस्तों, मीशो के ऊपर जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस पर आपको मीशो सेलर डैशबोर्ड आपको देगा। बट दोस्तों, अगर आपको सेलर डैशबोर्ड की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आपको बिजनेस करने में बहुत दिक्कत आएगी। आज की वीडियो जो है मीशो की पूरे प्रॉपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मैं दूंगा डैशबोर्ड की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं ई कॉमर्स एडवाइस। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप एज अ सेलर मीशो पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको सबसे पहले लॉगिन करना होता है। आपको जाना है इस पे, ये देखो जैसे आपका ये लॉगिन पैनल है। आईडी पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका ये मीशो का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। दोस्तों, डैशबोर्ड पे ही आपको लगभग 50% से ज़्यादा अपडेट नॉलेज आपको मिल जाती है। आपको राइट साइड में दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। जो भी सेलर है मीशो पे, अगर आप जुड़ते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इन पे ध्यान देना है कि क्या क्या अपडेट आ रही है, क्या क्या अनाउंसमेंट आ रहा है, मीशो हमको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है हमारे बिजनेस ग्रोथ के लिए। तो आपको इस पर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको ये दिख रहा है यहाँ पर ऑर्डर्स का। मैं आपको ऑर्डर्स का टैब बता, एक एक करके सारे टैब्स के बारे में आपको बताऊंगा ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाए। यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑन होल्ड। अगर आपके पास ऑन होल्ड में कोई ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर जब तक पेंडिंग में नहीं आ जाएगा तब तक आप उसको शिप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसको ध्यान देना है। पेंडिंग में आने के बाद जैसे आपको इसमें दिख रहा है अभी 5 ऑर्डर पेंडिंग में आ रखे हैं। जैसे पेंडिंग पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप जाएंगे रेडी टू शिप में। रेडी टू शिप में फिर उसके बाद आएगा लेबल जनरेट करने का ऑप्शन। जैसे लेबल को जनरेट कर देंगे तो आपका जो ऑर्डर है, वो जो कोरियर पार्टनर है जैसे डिलीवरी है, एक्सप्रेसवे है, ई कॉम है, शैडोफैक्स है, यहाँ से आपके पास बंदे आएंगे पैकेट आपको पिक करने के लिए। जैसे ही लेबल आप जनरेट कर लेंगे, लेबल के जनरेट करने के बाद वो पैकेट उनको शो करने लग जाएगा कि XYZ नाम से मेरे पास ऑर्डर आया है, तो वो आपके पास आएंगे पिक करने के लिए। जैसे आप यहाँ पर रेडी टू शिप में आप जितने भी शिप करें, जैसे अभी 5 है, 5 में से अगर मैं 2 सेलेक्ट करके अगर शिप कर दूंगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। वो बंदे आएंगे आपके पास पैकेट पिक करके आपको लेके जाएंगे। आपको यहाँ पर ध्यान देना, जैसे देखो आपको दिख रहा है बिरीज सुन। बिरीज मतलब हमारे कुछ बिजनेस के अंदर नेगेटिव पॉइंट होता है जो हमको होने नहीं देना, जैसे रीअटेम्प्ट, ब्रीच और कैंसिलेशन। अगर ये अकाउंट पे लग जाता है तो हमारे अकाउंट हेल्थ जो वो नीचे गिर जाती है, परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाता है। ब्रीच का मतलब ये है कि जैसे 1 फरवरी टाइम दे रखा है, यानी आप 1 फरवरी तक ये 2 ऑर्डर हैं, इनको आपको किसी भी हालत में शिप करना ही करना है। उसके बाद ये 2 फरवरी तक का आपको टाइम है, यानी कल मुझे इन दोनों को शिप करना ही करना है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि ब्रीच, कैंसिलेशन और रीअटेम्प्ट ना लगे। उसके बाद रिटर्न्स का देखिए दोस्तों, रिटर्न देखो इसमें बहुत ज़्यादा 46% इनका रिटर्न है। तो रिटर्न बहुत ज़्यादा है, आपको रिटर्न पे भी फोकस करना है। अब रिटर्न तो ऑनलाइन में आपके रिटर्न आने ही आने हैं, ऑनलाइन से आपके रिटर्न आने ही आने हैं, लेकिन कम करने का क्या क्या तरीका है, हम अपने रिटर्न्स को कैसे कम कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, ज़्यादा कोई इसमें स्ट्रैटेजी नहीं होती है, कुछ ही फंडे होते हैं, आपको उसको ध्यान देना है। सबसे पहले क्या है कि आपको ना, आप जो जिस प्रोडक्ट को आप पैक कर रहे हैं तो पैकेजिंग मटेरियल आपको थोड़ा सा अच्छे रखने हैं। कस्टमर को लगे कि हाँ, पैकेजिंग बहुत अच्छी कर रखी है, तो उससे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। साथ में प्रोडक्ट की क्वालिटी पे आपको ध्यान देना है। प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको ध्यान देना है। कस्टमर आपसे जो मांग रहा है उसी को वही प्रोडक्ट दिया। आपको गलत प्रोडक्ट नहीं देना। अगर आपने गलत प्रोडक्ट दिया तब भी रिटर्न आपके पास आएगा। पैकेजिंग मटेरियल पे आपने ध्यान नहीं दिया, लोकल पैकेजिंग डालेंगे तब भी उसको लगा कि लोकल प्रोडक्ट है, ऐसे ही होगा, वो वापस कर देगा। कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता, इसीलिए वो रिटर्न करता है। तो आपको इस पे आपको ध्यान देना है। रिटर्न जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक कोरियर रिटर्न होता है, एक कस्टमर रिटर्न होता है। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसे प्रोडक्ट जो कस्टमर तक पहुँच गए हों, उसके बाद रिटर्न हुआ है तो वो कस्टमर रिटर्न हो गया। और ऐसे प्रोडक्ट जो कस्टमर तक पहुंचे ना हो, उसके बाद वो रिटर्न हो गया है तो वो कोरियर रिटर्न हो गया। अब ये आप दोनों को समझाने बताया। तो जैसे आप अपैरल में बिजनेस करते हैं, कपड़ों का आपका बिजनेस है, कस्टमर के पास गया, कस्टमर को साइज इशू आ गया, प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं लगी और उसको प्राइस कुछ ज़्यादा ही लगा, तो वो कस्टमर रिटर्न में आ जाएगा। लेकिन ऐसे कुछ रिटर्न जो एड्रेस नहीं मिला, मोबाइल नंबर गलत है, कस्टमर ने ऑर्डर किया, उसके बाद 102 दिन के बाद कैंसिल कर दिया, कस्टमर तो पहुंचा नहीं, रास्ते में ही है, तो वापस आ गया, तो वो होता है कोरियर रिटर्न। ठीक है, ये होता है रिटर्न्स का। इसके बाद हमारी इन्वेंट्री हमारी क्या है? इन्वेंट्री हमारे जितने प्रोडक्ट को हम मीशो के अंदर लिस्ट करेंगे वो हमारे इन्वेंट्री में शो करेगा। अब जैसे देखिए इसमें क्या है, इसमें जैसे ये टी शर्ट आपको दिख रही है बैटमैन के स्टाइल में। बैटमैन के स्टाइल में इनके पास जैसे कलर है, या आप देखिए ब्लैक में है, मैरून में है, रेड में है, वाइट में है,
एक सिंगल लिस्टिंग होती है, लेकिन यहाँ पर एक दिखाएगा। ऐसे 16 कैटलॉग इन्होंने अपलोड कर रखे हैं। एक्टिवेशन पेंडिंग में अभी 2 इनकी जो है एक्टिवेशन पेंडिंग में, ये 20 तो इनके ब्लॉक हो रखे हैं। ब्लॉक होने का कारण है, कुछ रीज़न है जो ऑलरेडी इन्होंने लिस्टेड कर रखा है, इनको आउट ऑफ स्टॉक कर रखा था, तो मीशो ने इनको ब्लॉक कर रखा है। और इन्होंने ये लिस्टिंग कुछ है जो इन्होंने पॉज़ कर रखा है, बंद कर रखा है। इसको अगर अभी जैसे स्टॉक इन्होंने 0 कर रखा है, स्टॉक अभी कर देंगे तो ये लिस्टिंग इनकी एक्टिव हो जाएगी, चालू हो जाएगी। तो ये होता है इन्वेंट्री का पार्ट। अब आ जाते हैं हम सेकंड, इसके बाद ऑप्शन है कैटलॉग अपलोड पे। कैटलॉग अपलोड मतलब ये है कि लिस्टिंग करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है सिंगल लिस्टिंग, एक होता है बल्क लिस्टिंग। अगर आप सिंगल प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहते हैं, प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन भी करना चाह रहे हैं, तो वो भी हो जाता है, तो वो सिंगल में आप कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि मैं एक ही बार में सारे प्रोडक्ट को लिस्ट कर दूं बल्क में, तो आप बल्क लिस्टिंग भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है। मैंने मीशो की रजिस्ट्रेशन की और लिस्टिंग कैसे करनी है उस पर वीडियो बना रखी है, तो मैं लिंक अभी डाल देता हूँ, आप वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसमें आपको लिस्टिंग बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आपको इस पे ऐसे ध्यान देना है। इसके बाद आपको दिख रहा है ये इमेज बल्क अपलोड, यहाँ पर आप अपनी इमेज को बल्क में आप अपलोड कर सकते हो, ये ऑप्शन हमारे पास आता है। इसके बाद ये आपका पेमेंट का टैब आ रहा है, ये देखिए दोस्तों, पेमेंट के टैब में आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर पेमेंट जो आपको अब तक मिल रखी है, लास्ट टोटल पेमेंट, ये वो दिखाएगा। और ये पेमेंट वो दिखा रहा है जो पेमेंट आपको अभी आनी है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, तो ये आपको दिखाएगा। अभी इन्होंने ऐड चला रखा है, तो ऐड की कॉस्ट देखो इसमें कटी है, टोटल इतना पेमेंट बने, ऐड की कॉस्ट बनी। अब ये क्या होता है मीशो में, अगर आप ऐड चलाते हैं, प्रमोशन चलाते हैं, तो जितनी भी पेमेंट आपकी बनती है, तो मीशो सबसे पहले ऐड की कॉस्ट पहले काटेगा, यानी पेमेंट आपको नहीं देगा, पहले अपनी ऐड की कॉस्ट काटेगा। ऐड की कॉस्ट जब तक पूरी कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक वो आपको पेमेंट नहीं रिलीज करता है। ऐड की कॉस्ट जैसे कंप्लीट हो जाएगी आपको मीशो पेमेंट रिलीज कर देता है। तो ये इनका पेमेंट का ऑप्शन होता है। उसके बाद आ जाता है एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, मीशो हमारे पे दिखाता है, यहाँ से हम क्रिएट न्यू करके एडवर्टीजमेंट को ऐड कर सकते हैं। इसमें जो कोई ज़्यादा नहीं, ये बहुत सिंपल होता है। यहाँ पर आपको कैंपेन नेम डालना है, नेम डालने के बाद रिकमेंड कर रहा है कि आप किस कैटलॉग पे करना चाह रहे हो। अगर आप इनके अकॉर्डिंग करना चाह रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हो कि मैनुअल एक एक करके सेलेक्ट करना चाह रहे हो तो आप वैसे भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे आप करना चाहे वैसे आप कर सकते हैं। करने के बाद आपको यहाँ पर बजट सेट करना है। जैसे देखो ये अब कह रहा है कि 470 रुपये अगर आप देंगे डेली बजट यानी पर डे, तो आपको अच्छी सेल आएगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना लगाना चाह रहे हैं, और इस पे डेट आप डाल सकते। बस ये 2-3 स्टेप है, और कंटिन्यू सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐड चल जाएगा। ठीक है, आपको इस पे ध्यान देना है। उसके बाद ये प्रमोशन, ये तो अपकमिंग सेल दिखा रही है कि ये महा होली सेल आने वाली, जो 17 फरवरी से 19 फरवरी, 17, 18, 19 3 दिन की सेल आ रही है। तो इसमें दिखा रहा है कि आप कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे इसमें आ रखा है, मैंने इसमें पार्टिसिपेट कर रखा है, तो इसलिए ये दिखा रहा है कि सारे इसमें हो रखा है। 5% का 10%, 15% आप डिस्काउंट लगा सकते हैं, तो इस पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और लाइव अगर अभी कोई चल रहा है तो यहाँ दिखाएगा, और जो खत्म हो गए हैं हमारे प्रमोशन तो यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको डेली डील्स पे भी आपको ध्यान देना है। डेली डील्स क्या होता है, प्रमोशंस होते हैं आपको जो डेली मीशो चलाता है बिजनेस ग्रोथ करने के लिए। तो यहाँ से आप क्लिक करके आप एडिट करके, जैसे एक प्रोडक्ट ऐड कर रखा है तो यहाँ पर आप एडिट करके एक प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्राइस रिकमेंडेशन। प्राइस रिकमेंडेशन क्या होता है कि मीशो आपके अकाउंट को चेक करता है कि जो प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं, ऐसे ही उसी प्रोडक्ट को और भी सेलर बेच रहे हैं, लेकिन वो इतने प्राइस में बेच रहे हैं, और वो इतने प्राइस में बेच रहे हैं तो उनको सेल अच्छी मिल रही है। जैसे आप मान लीजिए आप 250 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसी टी शर्ट प्रोडक्ट को एक और सेलर है जो 230 रुपये का बेच रहे हैं। अगर आपको रिकमेंड करेगा, अगर आप 230 रुपये का अगर आप भी बेचेंगे तो आपको सेल जो है वो और अच्छी मिलेगी। तो आपको रिकमेंडेशन डे बाय डे आपको चेक करते रहना। चेक करने के बाद आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। देखिए एडिट आप करेंगे 458 और ये सब दिखा रहा है, ये प्राइस आपको दिखा रहा है 458, और इसमें टोटल इसका आपका प्राइस आ गया अपडेट का। अब ये देखिए, ये मैंने इस पे अपडेट पे क्लिक कर दिया। अपडेट पे क्लिक करने के बाद अब ये अपडेट हो गया है। उसके बाद ये अभी इसमें ये दिख रहा है 16 प्रोडक्ट जो आ रखे हैं, मैंने पहले आ रखे थे तो मैंने इसमें अपडेट किया था। ये देखिए सेल्स ग्रोथ क्या रहा है, सेल्स ग्रोथ अभी अब बढ़ेगी, जैसे इनका बताने का सिस्टम होता है। तो आपको रिकमेंडेशन पे भी आपको ध्यान देना है। आपको लगता है कि ये प्राइस कम जा रहा है तो फिर आप उससे
साइड रह सकता है, उसको आप एक्सेप्ट मत करना। उसके बाद आता है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। ये प्रोडक्ट के बारे में बताता है ऐसे कुछ कैटलॉग जिनकी डिमांड ज़्यादा है, जिनकी सेल ज़्यादा आ रही है, तो वो आपको रिकमेंड करेगा। जैसे जैसे ये आपको दिखा रहा है कैटलॉग। अगर आप इनमें से कोई प्रोडक्ट को आप सेल करते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड करके इसकी लिस्टिंग भी कर सकते हैं। मीशो ही आपको प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है कि इस प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा है, आप इस पर कर सकते हो। और इसके बाद आ जाता है लास्ट, ये बिजनेस का डैशबोर्ड। ये आपके बिजनेस के डैशबोर्ड के बारे में प्रॉपर बताएगा। जैसे कल तक का आपको बताएगा कि कल आपके कितने सेल आए, कितने ऑर्डर्स आए हैं, तो ऑर्डर्स का टोटल देखिए, टोटल व्यूज़ कितने हैं, क्लिक कितने हैं, टोटल ऑर्डर कितना है, कन्वर्जन रेट, टोटल सेल, सब कुछ दिखा रहा है। अगर 1 हफ्ते पहले का आपको देखना है तो इस पे क्लिक करके आप ये टोटल चेक कर सकते हैं। लास्ट 30 डेज़ का चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। देखिए प्रोडक्ट का मैट्रिक्स आपको दिखाएगा, पूरा डैशबोर्ड के बारे में बताता है कि इस लिस्टिंग में आपके क्लिक कितने हैं, 1500 व्यूज़ आए हैं, 2 ऑर्डर आए, कन्वर्जन रेट इतना है, 917 की सेल है, सब कुछ इसमें दिखा रहा है। मीशो के ये बेनिफिट होता है, आपको अपडेट करता रहता है कि आपका अकाउंट किस वे में ग्रोथ कर रहा है और किस वे में आपको ग्रोथ करना है। दोस्तों ये है पूरे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मीशो की। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसके रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और किस टॉपिक पे आपको चाहिए कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए या आपको और नॉलेज लेना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाता रहूँगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताई है ये आपको पूरी कंप्लीट समझ में आई होगी। दोस्तों पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नमस्कार। She's a